दोस्त मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज अनुपात समानुपात की क्लास में बेसिक क्वेश्चन देखेंगे अनुपात संबंधित, जिसमें कुछ न कुछ एबीसीडी या एक्स वाई जेड का कुछ न कुछ वैल्यू दिया रहता है डायरेक्ट, और वो डायरेक्ट वैल्यू रख के आपको मान निकालना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक्स अनुपात, यदि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर 3, 4, 5 हो तो एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई अनुपात वाई वाई जेड अनुपात जेड बाय एक्स का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू डायरेक्ट मान दिया हुआ है, जिसमें आपको देखिएगा एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, आपको एक्स का वैल्यू 3 है। एक्स का वैल्यू क्या आपको 3 है, एक्स का वैल्यू आपको 3 है। उसके बाद वाई का वैल्यू देखिए 4 दिया हुआ है, और जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट सही का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स बाय वाई करेंगे तो एक्स बाय वाई क्या 3/4, एक्स बाय वाई क्या 3/4। अनुपात है, अनुपात y बाई जेड, तो y 4 और z 5, 4 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर अनुपात है, अनुपात दे दिए, और z बाय एक्स, z का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 3 है। तो इस रूम में ऑप्शन तो है नहीं, तो नीचे वाली जो हर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। हर का क्या करते हैं एलसीएम, 4, 5, 3 का एलसीएम 60, 60 से सभी राशि को आपस में गुना कर देते, 60 को सभी राशि से गुना कर देते। तो देखिए ये 4 से और ये 60 कटेगा, क्या बचेगा 15, 15 तिया क्या हुआ 45 हो गया, 15 तिया 45, ये कितना हो गया 12, बरचो क्या हो गया 48, बरचो के 48। अनुपात 3 से ये कितना हो गया 20, 20 पंचे कितना हो गया 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, यानी 45, 48, 100 ऑप्शन नंबर आपका है बी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन इसी टाइप का नॉर्मल है। जैसे देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:7, तो कहने का मतलब यहाँ पर ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू वो 3 है, ए का वैल्यू क्या है आपका 3 है, और बी का वैल्यू क्या है 7 है। ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 7 है, डायरेक्ट मान रखना है। तो ए का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पर बताइए, ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 7, ए का वैल्यू कितना होगा 3, बी का वैल्यू क्या रखेंगे 7, डायरेक्ट मान रख सकते। तो 5 तिया 15 और 7 सत्ते 49 जोड़ देना है ना, 5 तिया 15 और 7 सत्ते 49, 49 प्लस 15, 49 1 50 और 14 क्या हो गया 64 हो गया, 64 लिख दिए। अनुपात था, अनुपात 7 तिया 21 और 5 सत्ते 35, 21 और 35 जोड़ेंगे तो 21 35 56 हो जाता है, 56। तो 8 8 64 और 8 सत्ते 56, 8:7, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 5:7, डायरेक्ट वैल्यू सब दिया है, ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू क्या है 7, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 7। तो ए का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो ये 5 क्या होगा ए स्क्वायर होगा, ए का वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर, यहाँ क्या है बी का वैल्यू कितना 7, 7 का स्क्वायर, और ए का वैल्यू क्या 5, 5 का स्क्वायर ना। तो 5 का स्क्वायर 25 और गुना 6, तो 5 का स्क्वायर 25 गुना 6, 25 6 का हो जाता है 150। अब 7 का स्क्वायर 49 और दूना 98, तो 150 में 98 घटाएंगे तो क्या बचेगा 52, कितना बचेगा 52 बचेगा। अनुपात तो अनुपात 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, 49 में 25 जाएगा 24, 49 में 25 जाएगा 24, 4 से काटेंगे ये 13 बचा, और 4 से काटेंगे तो ये 8 बचा, तो 13:8, 13:8 ऑप्शन तो है नहीं 13:8। अच्छा 4 से काट रहे हैं तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, 24 बच रहा है। अच्छा 4 से काटे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है काटने में, 4 से काट रहे हैं तो 4 से काटने के बाद ये क्या हुआ 13 चौक 52, और 4 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 13:6, 13:6 ऑप्शन नंबर है आपका सही नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन में P का जो मान है वो 1 है। अगला क्वेश्चन में जो आपका P का मान है 1 है और Q का मान 2 है। तो P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू है 2। तो P का वैल्यू यहाँ पे कितना रखना होता है 1, और Q का वैल्यू कितना रखना है आपको 2। Q का वैल्यू यहाँ भी 2 और P का वैल्यू यहाँ पर भी 1। तो गौर कीजिएगा 2 एकम 2, और ये Q का वैल्यू है 2, Q का वैल्यू है 2, तो 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। फिर से ये Q का मान कितना मेरे पास 2 है, तो यहाँ 3 दूना 6 हुआ, और यहाँ 1 है तो 2 एकम 2, तो 6 2 8 भागा,
4 एकम 4 और 5 दूना 10, तो 10 और 4 कितना हो गया 14। इसको काटेंगे 2 से क्या बचेगा 4 और बट्टा में 7, 4/7 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सही नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x अनुपात y का वैल्यू 7:3 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो x का वैल्यू जो है आपको क्या है 7 है और y का वैल्यू क्या है आपको 3 है। तो यहाँ x का वैल्यू रखेंगे 7 का वर्ग 49 प्लस 3 का वर्ग ना, 3 का वर्ग 9 लिख देते हैं डायरेक्ट। 7 का वर्ग हो गया 49 और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। अनुपात तो अनुपात x का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर क्या 9, तो 49 और 9 क्या हो गया 58। 49 और 9 क्या हो गया 58। अनुपात 49 में 9 गया कितना 40 और 2 काटेंगे तो 29 और अनुपात क्या हो गया 20। 29:20 ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा x/4 y बराबर 3/4 है, तो ये 4 एकम 4 काट सकते हैं। x का वैल्यू हुआ 3 और y का वैल्यू हुआ 1। x का वैल्यू 3 y का वैल्यू हुआ 1, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना रखे 3, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू कितना रखे 1, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3। तो गौर कीजिए ऊपर वाला मान मत, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो 6 3 कितना हो गया 9। यहाँ 3 और 2 एकम 2, 3 में 2 गया कितना 1, 6/1 यानी ऑप्शन हो गया बी 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि p और q का अनुपात 5:2 है तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अनुपात है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो p का वैल्यू कितना रखाएगा 5 और q का वैल्यू क्या रखाएगा 2, तो p का वैल्यू 5 रखाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस q का वैल्यू 2 रखाएगा 2 का स्क्वायर। अनुपात है वही p का स्क्वायर 25 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हुआ 21:29। 21:29 देखिए ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका a अनुपात b का अनुपात 5:7 है, तो कहने का मतलब a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू क्या आपको 7 है। a का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 6 गुना 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 2 और b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना 49 हो गया। अनुपात है तो अनुपात और b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 है और a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, तो 49 दूना 98 और 25 चक 150 यानी 150 में 98 गया कितना बचा 52 बच गया। अनुपात 49 में 25 गया कितना बच गया 24 बच गया। 4 छक 24, 4 से काटेंगे ये 13:6 ऑप्शन नंबर है आपका सही नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान देते हैं। a अनुपात b का वैल्यू 3:7 है ना, तो a का वैल्यू कितना है मेरे पास a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 7 है। a का वैल्यू क्या रखेंगे 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 7, b का वैल्यू है 7। इसमें देखिएगा अनुपात है अनुपात 3 और a का वैल्यू कितना है 3 है अब प्लस 2, b का वैल्यू कितना आपके पास 7, तो 7। तो गौर करने वाली बात है यहाँ देखिएगा 3 दूना 6 और 7 21, 21 और 6 कितना हो गया 27 हो गया ना। 7 21 प्लस 3 दूना 6 कितना हो गया 27 हो गया। 7 दूना 14 और 3 थिया 9, 14 और 9 कितना हो गया 23 हो गया। 14 और 9 कितना हो गया 23, 27 अनुपात 23 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x अनुपात y बराबर 1:2 है, तो कहने का मतलब x का वैल्यू क्या है 1 है और y का वैल्यू क्या है 2 है। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू क्या है 2 है, तो x का वैल्यू यहाँ कितना रखे x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 और y का वैल्यू कितना रखेंगे 2 ना, तो 2 गुना x है और प्लस में 4 गुना y। अनुपात है x का वैल्यू कितना 1 है प्लस y 4 गुना y, y का वैल्यू कितना है 2 है। तो देखिए 4 दूना 8 और 2 एकम 2, 8 2 कितना हो गया 10, 2 एकम 2 4 दूना 8 कितना हो गया 10। अनुपात तो अनुपात 1 और 4 दूना 8, 8 1 9 यानी 10:9 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी ए नंबर।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि x और y दो संख्या जिनमें विपरीत चिन्ह है, जैसे एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर 49:64 है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 49 है, वाई स्क्वायर का वैल्यू 64 है, तो कहने का मतलब एक्स अनुपात वाई का वैल्यू क्या होगा 7:8 होगा, यानी एक्स का वैल्यू 7 होगा और वाई का वैल्यू 8 हो जाएगा ना। स्क्वायर आया इधर तो वर्गमूल चढ़ गया ना। इसके बाद देखिएगा 5x पूछा है, तो 5 तो 5 और x का वैल्यू कितना है 7 दे दिए, माइनस 6 y का वैल्यू कितना 8 दे दिए। उसी तरह इधर आ जाएगी अनुपात है, तो 6 और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 7 है, 7 माइनस 7 और y का वैल्यू कितना है 8, तो 8 दे दिए। तो देखिए 7 × 6 35 और 8 × 6 48 है, यानी 35 में से 48 जाएगा तो -13 हो गया, -13 अनुपात 6 × 7 42 और 7 × 8 56 है, तो 42 और 56 है, तो 7 × 8 56 और 6 × 7 42, तो बच गया कितना 42 और 56 और 42 और 8 है उधर 6 14, यानी ये भी माइनस में 14 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो अनुपात क्या बचा 13:14 का ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर 13:14। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा इसको आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1.5x बराबर है 0.04y, ठीक है ना। अच्छा पहले x और भागा y कर सकते हैं, ये y इधर आ गया तो 0.04 है ना, इधर आएगा तो 1.5 हुआ। जब इस दशमलव को आप हटाते तो नीचे ऊपर क्या लिखोगे 10 लिखोगे, और इस दशमलव हटाओ तो नीचे क्या लिखोगे 100 लिखोगे, तो ऊपर वाला 0 0 काट दो ना, 2 काटते हैं तो 2 दूना 4 है और ये 2 पंचे 10 है, तो 2 अनुपात क्या हो गया 15 25 75 हो गया, 2 अनुपात क्या हो गया 75 हो गया। तो 2 अनुपात 75 यानी x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 75 है। यहाँ पूछा है y माइनस x, तो y का वैल्यू है 75 और x का वैल्यू 2 है, तो 75 माइनस 2 कितना हो गया 73 हो गया, 75 माइनस 2 73 हो गया। यहाँ 75 प्लस 2 क्या हो जाता 77 हो जाता, यानी 73/77, 73/77 देखिए ऑप्शन नंबर डी नंबर है 73/77। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5x + 6y अनुपात है 8x + 5y बराबर 8 अनुपात में है, तो x अनुपात y का वैल्यू क्या होगा। इससे पहले x अनुपात y का वैल्यू देता था और निकालते थे, यहाँ क्या दिया है आपको रेशियो में दे दिया है, यानी संख्या में दे दिया। देखिए इसको लिख सकते हैं 5x + 6y अनुपात मतलब हो जाता बट्टा, इसको लिख सकते हैं 8x + 5y बराबर 8 बराबर हो जाएगा आपको 8 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपको 8:9 हो जाएगा। तो क्रॉस गुना करेंगे 9 × 45, तो ये होगा 45x और ये 8 64x, तो 45x पहले एक ही साइड गुना कर लेते हैं, 9 54y बराबर क्या लिखेंगे 8 64x और 8 पंचे 40 में y। तो देखिए आप 40y के इधर लाओगे तो कितना बचेगा 14y, कैसे 54y में से 40y जाएगा, क्या बचेगा 14y बचेगा। बराबर कर सकते हैं हम 64x है, इधर 45x माइनस हो जाएगा, तो 45 और 64 हो जाएगा आपको 19x, तो ये 14 और भागा 19 बराबर लिख सकते हैं x/y, यानी x का अनुपात 14 है और y का वैल्यू 19 है, तो 14:19 ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया क्रॉस गुना किया, क्या किए 9 × 25 45x 9 × 54y 8 × 64x और 8 पंचे 40y, तो 64x इधर 45x इधर आएगा, तो 64 में 45 गया तो 19x, 54y इधर है, ये 40y इधर आएगा, तो माइनस में 54 में 40 गया 14y, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x + y अनुपात x - y बराबर दिया हुआ है 11:1 दिया है, तो x + y है भागा x - y है बराबर 11/1 है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा x तो x और y कम y ना, 1 तो x है,
इधर हो गया 11x और माइनस में 11y। ये माइनस 11y इधर आएगा तो प्लस 11y, माइनस 11y इधर आएगा तो प्लस y, यानी 12y हो गया। अच्छा 11x में x चला जाएगा, क्या बचा 10x बच गया। तो 12/10 बराबर हो गया x भागा y। तो काट लेंगे 2 से काटेंगे, ये 6 है और 2 से काटेंगे ये 5 है। y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू क्या है 6 है। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 5। तो देखिएगा यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखेंगे, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 6। अच्छा y का वैल्यू कितना रखेंगे, y का वैल्यू 5 रखेंगे, y का वैल्यू 5 रखेंगे और x वैल्यू क्या रखेंगे 6 रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को ऊपर में। 6 पंचे 30 अब 15 तिया 45, यानी सॉरी 5 थिया 15, 6 पंचे 30 और 15 कितना हो गया 45 हो गया। तो 45 हो गया भागा 6 और 5 दूना 10, 6 में से 10 गया -4, यानी -45/4, -45/4 ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, x + y और अनुपात x - y का वैल्यू दिया हुआ 3:2। x क्या दिया आपको, x + y दे दिया आपको, x + y भागा x - y बराबर 3:2। तो क्रॉस गुना करेंगे, 2x है प्लस में 2y है बराबर 3x है और माइनस में 3y है। 2x + 2y 3x - 3y है। तो क्या हो जाएगा -3y इधर आएगा तो 5y, क्या हो जाएगा 5y ना, ये 2y -2 इधर प्लस में इधर जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, 3x में 2x जाएगा x। तो 5/1 बराबर क्या लिखेंगे x भागा y। तो बताइए x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर क्या रखाएगा, 5 का स्क्वायर 225 और 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 अनुपात, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। तो 25 से क्या बन गया 26 और 25 में 1 गया क्या बन गया 24। क्या लिखेंगे 13 अनुपात इसको 12, 13 अनुपात क्या लिखेंगे 12। ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5a - 3b बटा 4a - 2b बराबर क्या दिया 2:3। तो क्रॉस गुना करेंगे, 5 तिया 15 और 3 तिया 9b बराबर 4 दूना 8 है और माइनस में 4b हो जाएगा। 3 से 5 तिया 15, 3 तिया 9, ठीक है ना, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ठीक है। देखिए 15a में से 8a इधर आएगा तो क्या बचेगा 7a बचेगा। ये -9b इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, पहले से माइनस में 4b प्लस 9b। बताइए क्या देगा इस दोनों का वैल्यू, प्लस में 5b। a भागा b बराबर लिख सकते हैं, a भागा b बराबर क्या लिख सकते हैं 5 और बट्टा में 7, 5/7, यानी a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू 7। क्या पूछा आपसे a अनुपात b, तो 5:7, 5:7 ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। यहीं तक क्वेश्चन है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।